श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईं नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी आवश्यक है। सतगुरु श्री साईं प्रभु बाबा का संदेश है, मेरा निवास तुम्हारे हृदय में है और मैं ही तुम्हारे भीतर हूँ। सदा याद रखो, भूलो मत, मेरे संदेश बोध को सुन लिया करो। ये तुम्हारे लिए अति फलदायी हैं, श्रेष्ठ फलदायी हैं। तुम्हें सुंदर सुखद जीवन प्रदान करने वाले हैं। मेरे संदेश बोध तुम्हारे लिए मेरे वरदान ही हैं, जो तुम्हारे जीवन को संवार देंगे। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मुझे पहचानो, जानो, फिर से कहता हूँ, मेरा निवास तुम्हारे हृदय में है और मैं ही तुम्हारे भीतर हूँ। सदा याद रखो, भूलो मत। अब श्रद्धा पूर्वक मेरे बोध को सुनो। ओम साईं राम। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, बाबा का बोध इस प्रकार है। साईं बाबा सबके बाबा हैं। नाना साहब ने मोड़कर साईं भक्त प्रवर, अब उनकी रोचक कथा वांछिए मान्यवर। निमोड़ कर पत्नी सहित शिरडी में रह जाय, उषा काल दैनिक प्रथम काकड़ आरत पाय। ए स्त्रोत पढ़ें, पूजा करें, करें साईं सत्संग, दिन भर सेवा में रहें, मन में साईं उमंग। बेलापुर में पुत्र था, वहाँ पड़ा बीमार, माता मिलने सोचती, जाऊंगी एक बार। निमोड़ कर से पूछती, जाऊं बेलापुर, जाओ तबीयत देखकर कल लौटियो जरूर। साईं की सेवा में कोई हो या नहीं व्यवधान, इसीलिए ऐसा कहा श्रीमती भागवान। पत्नी मन में सोचती, कल तो है त्योहार, कल कैसे हो वापसी, रुकूं वहाँ दिन चार। साईं तो सब जानते, बात ले संभाल, बेलापुर को जब चली साईं करें कमाल। पति पत्नी परिवार की कोई भी हो बात, सुलझाएं साईं बाबा वे सबके ही तात। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों समझो, श्री साईं के लिए, बाबा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। तभी तो बोध के माध्यम से समझते हैं, साईं बाबा सबके बाबा हैं। वे सब जानते हैं, भला उनसे क्या छुप सकता है। आप किससे छुपाओगे, उस परमात्मा से, ईश्वर से क्या छुपा सकते हो। क्योंकि बाबा ने कहा है, समझाया है, मेरा निवास तुम्हारे हृदय में है और मैं ही तुम्हारे भीतर हूँ। सदा याद रखें, संदेश में यह भी है, मालिक की नजर में वह गुनहगार है जो दोषी होते हुए भी निडर होकर चलता है। वह समझता है कि उसे कोई देख नहीं रहा, उसके बारे में कोई नहीं जानता। भला क्या वह मालिक से कुछ भी छिपा सकता है? ऐसा वह कदापि नहीं कर सकता। मालिक की नजर में वह गुनहगार है जो दोषी होते हुए भी निडर होकर चलता है, अपने दोषों को स्वीकार नहीं करना चाहता। वह मालिक को भी चुनौती देना चाहता है कि मालिक देख कर भी उसका कुछ नहीं कर रहे। सदा याद रखो, जब मालिक की लाठी उठती है तो उसमें आवाज नहीं होती, वह दंडित करती है। क्योंकि यहाँ पर मालिक बहुत प्रतीक्षा करते हैं कि अब तुम सही मार्ग पर लौट कर आ जाओ, अपने दोषों को स्वीकार कर लो। लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता, तो उसे अपना प्रारब्ध का कर्म फल भोगना पड़ता है। इससे कोई नहीं बच सकता। तभी तो कहता हूँ, मालिक की सानिध्य में रहो, उनकी शरणागति में रहो। सदा वह विचार करो जो सद हो, सदा वह कार्य करो जो सद हो, जो किसी को कष्ट दुख पहुँचाने वाले न हो, सदा ईमानदारी से भरे हुए हों, सत्य के मार्ग पर चलाने वाले हों। ऐसे विचार करो, ऐसे कार्य करो। बाबा ने कहा है, बाबा ने समझाया है, मेरा निवास तुम्हारे हृदय में है और मैं ही तुम्हारे भीतर हूँ। मुझे पहचानो, जानो, मैं तुमसे अलग नहीं। और सदा यह भी जानो, चींटी पशु जलचर पंछी सब में बसो निरंतर, तू क्या प्राणी मात्र में, सब में परमेश्वर। मेरा निवास हर प्राणी मात्र में है, मैं हर किसी को संचालित कर रहा हूँ। यह प्रक्रियाएं मेरे ही अधीन हैं।
ये समूचा ब्रह्मांड मेरे ही उदर में है और मैं इसमें विचरण कर रहा हूँ। मुझे जानो, मुझे पहचानो। मैं ही गोरु, मैं ही शेष्य, मैं ही सब तरफ। हवा में मैं ही, माटी में मैं ही, सभी पंचभूतों में मैं ही। वे मेरे ही अधीन, मुझे जानो। अपना मन मेरे ही अधीन कर दो और मुझे जानो। क्या असंभव मुझसे कह दो, कहो मुझसे, मैं सुन रहा हूँ। मेरे रहते क्या मुश्किल, क्या असंभव, सब तरफ मैं ही हूँ। तुम्हारा साईं ही हूँ, तुम्हारी भक्ति दृढ़ है, मैं प्रकट हूँ। तुम्हारे सब कार्य संभव हैं, संपन्न हैं। मैं हूँ तुम्हारे अधीन, कृपा बरस रही है। यह संदेश बोध मेरा आशीर्वाद समझो। खुश रहो, सबका मालिक एक। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, अगर आपको बाबा का संदेश पसंद आया हो तो लाइक शेयर अवश्य कर दें। बाबा की कृपा बरस ही रही है, आप पर बाबा की कृपा बरस जाएगी, यह दृढ़ विश्वास के साथ अवश्य ही माने। बाबा के सभी भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम।